हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत के वीर स्वतंत्र सेनानी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म काश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह प्रख्यात और अमीर देशभक्त वकील मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी के पुत्र थे। जवाहरलाल नेहरू की बदौलत ही भारत में लोकतांत्रिक एवं विदेशी नीतियों पर तटस्थ सरकार की रचना हुई थी। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से भी एक थे। 16 साल की उम्र तक जवाहरलाल नेहरू को शिक्षकों द्वारा घर पर ही शिक्षित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू पर अंग्रेजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन उनके एक भारतीय शिक्षक भी थे जिन्होंने उन्हें हिंदी एवं संस्कृत में पारंगत भी किया था। सन 1905 में वे एक प्रमुख अंग्रेजी स्कूल हैरो में पढ़ने के लिए गए थे, जहां वे 2 साल तक पढ़े थे। जिसके बाद वह हैरो से कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में गए थे, जहां उन्होंने 3 साल बिताए थे। जिसके बाद लंदन के इनर टेम्पल में गए और वहां बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की थी। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड में 6 साल तक रहे थे। भारत लौटने के 4 साल बाद उन्होंने कमला कौल से शादी कर ली थी, जिन्हें हम कमला नेहरू के नाम से भी जानते हैं। उनकी इकलौती संतान इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म सन 1917 में हुआ था, जो बाद में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। भारत लौटने पर उन्होंने भी अपने पिता की तरह वकील के तौर पर काम शुरू कर लिया था, लेकिन उनको भी भारत के स्वराज और स्वतंत्रता हासिल करने की भूख थी, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए तरस रहे थे। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से पहली बार सन 1916 के लखनऊ में सम्मिलित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मिले थे। जब 1921 के अंत में कुछ प्रांतों में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी घोषित किया गया था, उस समय जवाहरलाल नेहरू पहली बार जेल में गए थे, जिसके बाद वे अगले 24 सालों में 9 और साल की अवधि के लिए जेल में रहे थे। जून 1945 में लगभग 3 साल की सबसे लंबी हिरासत के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी उम्र के 9 से भी अधिक वर्ष जेल में बिता लिए थे। सन 1923 और 27 को वे कांग्रेस के महासचिव के रूप में भी चुने गए थे। सन 1929 को लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू देश के बुद्धिजीवी और युवा नेता के रूप में उभरे थे। 1930 में हुई नमक मार्च के दौरान गांधी जी के साथ जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार किया गया था। सन 1932 में दूसरे गोलमेजी सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था, जहां से लौटते ही जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को कैद कर उन्हें सविनय अवज्ञा के आंदोलन के चलते 2 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू यूरोप के उन घटनाक्रमों से काफ़ी चिंतित रहे थे जो एक और विश्व युद्ध की ओर से इशारा कर रहे थे। सन 1935 में आयोजित हुए तीसरे गोलमेजी सम्मेलन में भारत के अंग्रेजों ने स्वायत्त सरकार कामचलाऊ तौर पर प्रदान की थी, जिससे उस समय कांग्रेस की काफ़ी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। सितंबर 1939 को विश्व युद्ध शुरू होते ही अंग्रेज सरकार ने भारत के प्रांतीय मंत्रालयों से पूछे बिना ही युद्ध में भारत को शामिल कर दिया था। उस समय अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का आंदोलन छेड़ दिया था, जिसमें एक एक कर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी की भारत छोड़ो की पहल के चलते जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता भी गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस पार्टी के भारत छोड़ो के प्रस्ताव के बाद गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू समेत समग्र कांग्रेस कार्य समिति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था, जिसमें 2 साल की गिरफ्त के बाद नेहरू ने 9वां और आखिरी नज़रबंदी कैद 15 जून 1945 को तोड़ दिया था। वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने का अंतिम प्रयास भी किया था, लेकिन वह विफल रहा था, जिससे 1946 के अंत में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए थे, जिसमें करीब 7,000 लोग मारे गए थे और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, जिसके पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर ध्वजवंदन किया था। भारत को एक स्वतंत्र राज्य की मांग करने वाले पहले नेता जवाहरलाल नेहरू ही थे।
जिन्होंने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की मांग की थी। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में नेहरू का महत्व यह है कि उन्होंने आधुनिक मूल्यों और सोचने के तरीकों को आगे बढ़ाया था। धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ उन्होंने भारत को वैज्ञानिक और आधुनिक तरीकों से आगे बढ़ाने में मदद की थी। उन्होंने विधवाओं को भी संपत्ति में पुरुषों के साथ समानताएं दी थी। उन्होंने इस प्रकार अपने 17 सालों की प्रधानमंत्री के कालक्रम में भारत को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की थी। जवाहरलाल नेहरू पर 4 बार हत्या का प्रयास भी किया गया था, जिसमें से पहला प्रयास सन 1947 के विभाजन के दौरान किया गया था, जब वह उत्तर पश्चिम यानी कि पाकिस्तान की सरहद का दौरा कर रहे थे। दूसरा अगस्त 1955 में एक चाकू चालक द्वारा किया गया था। तीसरा प्रयास सन 1956 में बॉम्बे और चौथा और अंतिम प्रयास 1961 में महाराष्ट्र में रेल पटरियों को बमबारी द्वारा उड़ाने के रूप में किया गया था। इतने हत्या के प्रयास होने के बावजूद भी उन्हें अपनी अधिक सुरक्षा से घृणा थी। वे अपनी गतिविधियों को बाधित करना नहीं चाहते थे। सन 1962 के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई थी और 27 मई 1964 को उनकी पीठ में दर्द शुरू हो गया था, जिसके बाद वह कुछ समय तक बेहोश रहे और हार्ट अटैक के चलते 27 मई 1964 को इन महान आत्मा ने अपना देह छोड़ दिया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।